जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पारित एक प्रस्ताव से बिहार की राजनीति में कयासों का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। दरअसल जेडीयू के प्रस्ताव में कहा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के सभी गुण हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का कहना है कि नीतीश कुमार अपने अनुभव और काम के प्रति समर्पण के लिहाज से प्रधानमंत्री बनने के सभी गुण रखते हैं। हालांकि नीतीश ने इस प्रस्ताव को ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। नीतीश बाबू ने कहा कि इस प्रस्ताव का ज्यादा मतलब नहीं है। और उस मीटिंग के विषय क्या थे, सब सारी बात थे, उसके बारे में तो आप सब लोगों के बीच में लोग पूरी बात कह चुके हैं, इसलिए उसमें कोई अपनी तरफ से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कोई और बात नहीं जाना चाहिए उनके मुद्दा सुनाई नहीं पड़ रहा, आवाज ही नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। लेकिन पीएम मटेरियल बताया गया। अरे नहीं, उस सब कैसी त्यागी जी ने बताया कि आप योग्य हैं पीएम के लिए, बोला है सबका कोई मतलब कोई मेरी इच्छा है। भले ही नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद की अपनी महत्वाकांक्षा को छिपाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन गौर से देखें तो बीजेपी के साथ नीतीश कुमार के रिश्तों की तलखी साफ नजर आएगी। विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने बड़े भाई का दर्जा खो दिया था, तभी से नीतीश कुमार बीजेपी के प्रति आशंकित हैं। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार की मिठास भरी बातों को बीजेपी के लिए अशुभ संकेत समझा गया। वहीं तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर ज्यादा सकारात्मक रवैया दिखा रहे हैं। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार पिछड़ों के चैंपियन के तौर पर अपनी छवि बनाने में लगे हैं। इसी बीच पीएम मटेरियल का प्रस्ताव भी जेडीयू से पारित करवा दिया गया है। साफ है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में कुछ बड़ा उलटफेर करने की तैयारी चल रही है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खेमे में फिर से आए उपेंद्र कुशवाहा के बयान में भी कुछ इसी तरह के संदेश छिपे हैं। कुशवाहा ने बीजेपी से एनडीए के सहयोगी दलों के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन करने की मांग की है। उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार तो पीएम मटेरियल हैं। अचानक मांग कहना मुझको नहीं लगता है मुनासिब है। भले सरकार बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी की तो आवश्यकता हमेशा रही है। अभी तक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी, इसका यह अर्थ नहीं है कि मांग उठनी ही नहीं चाहिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी जरूरी है और यह मांग भी बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बीजेपी नेताओं के, मंत्रियों के बयान या फिर जो अभी जैसे उद्घाटन हुआ आरा में मुख्यमंत्री का फोटो नहीं था, इस सबसे असहज स्थिति पैदा हो रही है, बन रही है? देखिए, हम लोग कोई असहज नहीं है, लेकिन जनता में मैसेज तो ठीक नहीं जाता है इस तरह की गतिविधि से। एक ही अलायंस के अंदर कई तरह की बात चलते रहती है। एक ही इशू पर अलग अलग नेता का बयान भी अलग अलग तरह से आते रहता है एक ही पार्टी में। अब जैसे अभी जो जातीय गणना की बात है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता अलग अलग तरह के बयान देते रहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए और ऐसी स्थिति आगे न रहे, इसके लिए जरूरी है कोऑर्डिनेशन कमेटी रहेगी तो इन चीज़ों को देखेगी, गौर करेगी और ऐसी स्थिति से फिर बचना संभव हो पाएगा। आप बीजेपी के शीर्ष नेता है, इसके लिए कोई बातचीत उनसे हुई है क्या? आपने सीएम की बात सबसे पहले कही थी कि प्रधानमंत्री के लायक है नीतीश कुमार, और अब जो है वो राष्ट्रीय परिषद की बैठक में होने लग गया। क्या आने वाले समय में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ेंगे? देखिए, कल क्या प्रस्ताव पारित हुआ उसको बता दिया गया है। और पीएम मटेरियल जब हमने कहा था तो आप लोगों में से भी कई लोग असहज हो रहे थे कि क्या बयान दे रहे हैं, लेकिन आगे के लिए ध्यान रखिए। उपेंद्र कुशवाहा जो बोलता है आगे सब लोग उसको मानते हैं, तो आगे भी ध्यान रखिएगा। लेकिन भाजपा तो क्या मतलब आपका कहना आगे चुनाव लड़ेंगे, यही बड़ी बात है? या चुनाव लड़ेंगे का क्या मतलब? अभी तो एनडीए में हम लोग हैं, एनडीए के तो उम्मीदवार प्रधानमंत्री के। वहीं बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि पीएम मटेरियल वाला प्रस्ताव जेडीयू का अंदरूनी मामला है। देखिए, ये जेडीयू का अंदरूनी मामला है। वैसे सभी राजनीतिक दल अपने नेताओं को लेकर के, शीर्ष नेताओं को लेकर के एस्पिरेशंस का इजहार करती हैं। और नीतीश कुमार जी बिहार में एनडीए का, हमारी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और बिहार को अग्रणी राज्य के रूप में शुमार करने के लिए हम सभी उनके नेतृत्व में अग्रसर हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन सहयोगी दलों का और उनके नेताओं का बहुत सम्मान। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में उलटफेर हो सकता है।
जो भी नीतीश कुमार की राजनीति से वाकिफ हैं, उन्हें पता है कि पाला बदलने से पहले सुशासन बाबू ऐसे ही पैंतरे अपनाते हैं। हालांकि जेडीयू के नेता ये भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 273 लोकसभा सांसदों की जरूरत पड़ती है। अभी जेडीयू की जो हालत है, उसमें उनके लिए 50 सांसद भी जुटा पाना टेढ़ी खीर लगती है। उधर ममता दीदी और शरद पवार भी प्रधानमंत्री पद पर दावा ठोक रहे हैं। ऐसा ना हो कि दिल्ली के सिंहासन के चक्कर में सुशासन बाबू कहीं पटना की गद्दी भी ना गवा बैठें। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।